जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। वैसे तो अंतिम अध्याय सवालों से भरा हुआ अध्याय है, या मैं ऐसा कहूँ प्रश्नों से भरा हुआ अध्याय है। और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। मेरे समझ सके कह देने का कारण इतना ही है, आप यदि आध्यात्मिक यात्रा में निकले हैं तो आप किसी भी वचन को समझ सकते हैं, या मैं ऐसा कहूँ आप अपने भीतर उतरे हैं तो आप समझ सकेंगे। आप बाहर भटक रहे हों तो शायद आप न समझ सकें, या हम ऐसा कहें हम स्वयं की यात्रा पर निकले हैं, हम स्वयं को जानने की यात्रा पर निकले हैं, हम परमात्मा को जानने की यात्रा पर निकले हैं। और वह यात्रा बाहर से शुरू न होकर हमारे भीतर से शुरू होती है, या मैं ऐसा कहूँ इस यात्रा में हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जाने का प्रयोजन भी न रहा, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। अब तो कहीं पहुँचने का भी प्रयोजन न रहा। जहाँ जाना हो वहाँ के लिए रास्ते उपलब्ध हैं इस सोशल मीडिया पर। चाहे आपको किसी भी तरह से कहीं भी पहुंचना हो, हर तरह की खबर आपको मिल सकती है। लेकिन जहां तक मेरा कहना है, हमें अपने आप से परिचित होना होगा। तो हमें अपने आप से भीतर, या मैं ऐसा कहूँ अपने भीतर ही उतरना होगा। चाहे हम कितना भी पढ़ लें, कितना सुन लें, चाहे दौर और बदल जाए, कितना भी दौर और बदल जाए, लेकिन हम बिना अपने को जाने और कुछ भी पूर्णतः नहीं जान सकते। या ऐसा कहूँ सारे जगत को भी जान लें, लेकिन यदि हमने अपने आप को नहीं जान पाया तो वस्तुतः उसका कोई उपयोग न होगा। अंततः हाथ खाली रह जाएंगे। यह यात्रा हमारे भीतर उतर जाने की यात्रा है, स्वयं को जानने भर की यात्रा है। इसलिए मैं कह देता हूँ कि आप समझ सकें तो ज़रूर सुने, ज़रूर समझें। आप यात्रा में रहे होंगे, आप यदि ध्यान में प्रवेश अब तक नहीं किया है आपने, तो आप केवल और केवल ध्यान में प्रवेश करें। स्वयं से यात्रा शुरू होती है, स्वयं को जानने भर की यात्रा है। बस यात्रा में कहीं पहुंचना या रुकना या चलना भर की यात्रा नहीं है। जहां आप हैं, जिस ढंग में हैं, जिस भांति हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं से यात्रा हो सकती है। और आपने जरा भी चालाकी की, बदलाव करने की कोशिश की कि नहीं मैं घर में ध्यान न करूँगा, या मैं दुकान में ध्यान न करूँगा, मैं दुकान और घर दोनों का त्याग कर दूँगा तब ध्यान करूँगा। यदि आप इसके योग्य हों तो आप ज़रूर छोड़ दें। मैं नहीं कहता आप न छोड़ें, लेकिन छोड़ने के बाद छोड़ छोड़ के भी आप शायद उसे कभी न छोड़ पाएंगे। लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी कुछ न कुछ होगा, यह ख्याल रहे। इसलिए यह बात बड़ी गहराई में बिठा लें कि यहाँ छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। छोड़ने की बात आए मन में तो यह भी एक प्रश्न बनता है कि पकड़ा कैसे, हमने दुकान को कैसे पकड़ा। दुकान अपनी जगह पे है, हमारा होना अनिवार्य है, यह बात ठीक है। घर अपनी जगह पे है, परिवार अपनी जगह पे है, व्यवसाय नौकरी अपनी जगह पे है। हम यदि उसे छोड़ना चाहें तो हमें यह ख्याल भी आएगा हमने पकड़ा ही कब था। ख्याल रहे यह प्रत्येक मनुष्य के भीतर दोहरी स्थिति उत्पन्न होती है। मेरे भीतर भी बड़े दिनों तक निरंतर रही, आपके भीतर भी हो सकती है कि यदि हमें स्वयं को जानना है, ध्यान करना है, परमात्मा की ओर बढ़ना है, या मैं ऐसा कहूँ जानते जानते ही स्वयं को इस भांति जानना है कि आप एक सन्यासी हो गए। लेकिन मैं कहूँ कि आप सन्यासी हुए इस भांति कि आपने ओढ़ लिए भगवा वस्त्र, निकल गए जंगलों में, निकल गए पहाड़ों में, निकल गए दूर घरों से, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। लेकिन वह सन्यास
पूर्णतः नहीं हुआ, या मैं ऐसा कहूँ आप भगोड़े हुए, और यदि आप समझ सकते हैं तो छूटने को योग्य कुछ भी नहीं है। यह बात पहले ही मैंने कही है, और यह बात बड़ी गहराई की है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि जहाँ है वहाँ से ध्यान नहीं हो सकता। हमें ध्यान के लिए कोई उपयुक्त समय, अलग से समय चाहिए, अलग जगह चाहिए। घर में ध्यान नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वर की परीक्षा यही है, या मैं ऐसा कहूँ ईश्वर प्रत्येक जगह मौजूद है, और भला यदि वह घरों में मौजूद नहीं है तो बड़ी अत्याचार की बात है, या मैं ऐसा कहूँ बड़ी खराब बात है, बड़ी हीन बात है कि वह जंगलों में ही है, वह पहाड़ों में ही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव के अनुसार, आप भगोड़े न बने बिल्कुल भी। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, व्यवसाय में रहते हुए, नौकरी में रहते हुए, यदि आप धर्म को जान पाए, ईश्वर को जान पाए, स्वयं को जान पाए, या हम ऐसा कहें जो विराट है, जो परमात्मा है, जिसकी सब लीला है, जिसके फूल और कांटे जिसके ही भीतर से निकलते हैं, यदि उसको जान पाए, तभी मैं कहूँगा आप सच्चे सन्यासी हुए, आप सच्ची तरह से उससे परिचित हो पाए। वरना सीमाएं बनी रहेंगी। आप त्याग त्याग के कितना त्यागेंगे, लेकिन फिर भी त्यागने को शेष रह जाएगा। आपने देखा ही होगा, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ बहुत सी चीज़ें होंगी, आप क्या क्या त्यागेंगे, क्या क्या नहीं त्यागेंगे, यह आपने आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप जान लें, उसके बाद निर्णय आपके हाथ में है। तो ख्याल रहे, हम जहाँ भी हैं, जिस ढंग में भी हों, जिस स्थिति में भी हैं, चाहे जैसी भी स्थिति हो, वहीं से ध्यान प्रारंभ करें। ध्यान के लिए कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, आप जिस ढंग में भी हों। और आज से हम एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं, या हम ऐसा कहें एक नए पड़ाव पर, एक नई अष्टावक्र और जनक की जो यह कथा चल रही है, जो आत्मज्ञान की बात चल रही है, अष्टावक्र और जनक की, जिस संबंध में ओशो ने भी बड़ी गहराई से चर्चा की, इसमें हम थोड़ी सी जानकारी मात्र की बात कर लेते हैं, जो हमारे बड़े काम में आएगी जनक और अष्टावक्र के संबंध में। क्योंकि अष्टावक्र जनक की परीक्षा लेते चले जा रहे हैं। जनक उवाच हत्यमेज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलाया नहि संसारवाही के मूढ़ सह समानता तत्पर प्रेषवो दीना सक्रादाय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी न हसमुगिरंती तज्जमस्य पुण्य पाभाय स्पर्शो हयंतर्थ जायते न हृदय का सस्य धर्मने दृश्यमानपो संगति आत्मदेवाय जगत सर्व ज्ञातेन महामात्मान यज्ञदृच्छाय वर्तमान तंत निषेधश क्षमित का आवस्तुत वर्षजन्ते भूग्रामाय चतुर्विधे विज्ञसेवे ही सामर्थ्यमिच्छावन्त वर्जने आत्मद्वंदश कवि जानन्त जगदीश्वरम यहिते तत्कृते न भय तस् कुत्रचित। अष्टावक्र ने बड़ी कड़ी परीक्षा ली, और जो यह सूत्र हैं, या मैं ऐसा कहूँ श्लोक हैं, इनके संबंध में भय तस्य कुत्रचित अष्टावक्र ने बड़ी परीक्षा ली। और जनक जैसे संत अभी अभी पैदा हुए आत्मज्ञानी की, अभी अभी जन्म हुआ, अभी अभी प्रकाश की किरण उतरी, अभी संभल भी नहीं पाए जनक, अभी आश्चर्य की तरंगें उठी जा रही हैं, अभी भरोसा भी नहीं बैठा कि जो हो गया है वह भी हो गया है। आपने भी ख्याल किया होगा, हमने भी ख्याल किया है, और मेरे अनुभव की भी बात है। यदि आप निरंतर ध्यान में रहे होंगे
और यदि आपको आश्चर्य बोध की घटना का बोध हुआ होगा, या मैं ऐसा कहूँ, यदि आपने स्वयं के संबंध में जरा भी जाना होगा, वो ऐसा जानना है जो सदियों में कोई एक आध जान पाता है, या मैं ऐसा कहूँ कोई विशेष व्यक्ति ही जान पाते हैं अपने संबंध में, तो उसे हम आश्चर्य कह सकते हैं। और ख्याल यह भी रहे, आश्चर्य भुलाए नहीं भूलता। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए जीवन में आपके, आप कहते हैं, जो जागा हुआ व्यक्ति है वह कहता है, बड़ी दीनता उत्पन्न हो जाती है कि परमात्मा है और हम क्या कर रहे हैं, हम नौकरियों पर चढ़े जा रहे हैं, हम व्यवसाय में घुसे जा रहे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा है यहाँ ईश्वर है, फिर भला हम क्यों भागे जा रहे हैं? इससे क्या मिलने को है, इससे भला क्या निकलने को है? बड़ी दीनता हाथ लगती है। वह दीनता मेरे ख्याल से आश्चर्य के कारण ही होती है, मुझे भी होती है। यदि आपने स्वयं को जाना होगा तो आपको भी होती होगी। भला हम झगड़ते चले जा रहे हैं लोगों से, क्यों? आखिरकार परमात्मा यहाँ है और हमें और क्या चाहिए? जिसने भी जाना होगा वह फिर चुप ही हो जाता है कि यहाँ परमात्मा भीतर ही मौजूद है। ऐसा विराट परमात्मा असीमित असार मौजूद है, फिर और क्या चाहिए? भरोसा बैठने में थोड़ा समय लगता है। जितनी बड़ी घटना हो, जितनी अज्ञात घटना हो, उतना ही ज़्यादा समय लगता है। हम में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, जब भी ईश्वर की किरण खिलती है, भला हम रह ही कहाँ जाते हैं, हमें पता ही कहाँ चलता है। हम तो पता ही तब चलता है जब वह विदा हो चुका होता है, या हम ऐसा कहें अहंकार फिर से पनपने लगता है, रस फिर से बनने लगता है। उसकी किरण जब भी हमारे भीतर खिलती है, या ऐसा कहें वह फूल जब भी सुगंध देता है, तो और कोई सुगंध शेष नहीं रह जाती। अपने आप में वह इतना मूल्यवान है, इतना सौंदर्य से भरा है कि किसी और की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आश्चर्य से भरे हुए व्यक्ति को बड़ी दीनता हाथ लगती है कि हाँ परमात्मा है, सारे जगत में ईश्वर है, मुझ में समाहित है, मेरे भीतर से देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, मेरे करीब में है, और मैं यहाँ क्या कहाँ किस किस किनारे भटक रहा हूँ। लेकिन भटकाव जरूरी है, जो भटकाव है वह हो के रहेगा। या इस संबंध में हम ऐसा कहें कि जो होना है वह हो के रहेगा, चाहे आप आश्चर्यबोध घटना के संबंध में कहें, या उसके बाद अहंकार की चालों के संबंध में कहें, कामना वासना इच्छाएं। लेकिन बोध के घट जाने के बाद यदि आप अपने आप को दूर से देखते रहें, शरीर में जो भी हो रहा हो, चाहे वासना आए, चाहे क्रोध आए, चाहे इच्छाएं आपकी फन पटकें, लेकिन आपने यह जाना होगा शरीर और प्रकृति का एक जुड़ाव है, तो जो होना है वह हो के रहेगा। इस संबंध में आप भली भांति जानते रहें, इतना काफ़ी है। जाग कर उतना ही ज़्यादा समय लगता है। अभी तो गदगद हैं जनक, हृदय में नई नई तरंगें उठ रही हैं। जो हुआ है वह हो भी सकता है, इस पर भरोसा नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आता। जनक को क्या, जो भी ध्यान में रहे होंगे, जिनके भीतर भी घटना घटी होगी, किसी को भरोसा नहीं आ पाता कि ऐसा भी हो सकता है। कहाँ बाहर दीपावली हो रही थी और अंदर ऐसी सौंदर्य से भर गई दीपावली कि अब कहाँ पता है बाहर भी दीपावली है, जगत में भी दीपावली मनाई जा रही है। इसका कोई प्रयोजन न रह गया, क्योंकि भीतर एक विराट फूल खिल गया। जो हुआ है वह मुझे हो सकता है, इस पर तो और भी भरोसा नहीं आ रहा। जो हुआ है वह इतने तत्क्षण हो सकता है, इस पर कैसे भरोसा आए। बड़े गहन अहोभाव से भरे जनक और अष्टावक्र बड़ी कठोर परीक्षा लेते हैं। हम लोगों को भी कहाँ यकीन होता है कि ऐसा हो सकता है, और बहुत से लोग होंगे, हैं लोग ऐसे, मैंने देखा है लोगों को जो कहते हैं
वे तो कुछ विशेष व्यक्तियों की बात है। कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई ओशो, कोई विवेकानंद, वे ही जान सकते हैं। वे तो विशेष व्यक्ति हैं। लोग कहते हैं वे इतने विशेष हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। लोग उनका आकलन ईश्वर से भी करने लगते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि वह परमात्मा उनके भीतर भी मौजूद है। और सदियों से जानने वालों ने केवल इतनी ही चेष्टा की है कहने की, चाहे वह कोई जानने वाला रहा हो, कोई खोजी हो, कि जिसे आप खोज रहे हैं, जिसे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिसे औरों के बहाने सुन रहे हैं, औरों की तरफ से सुन रहे हैं, वह आपके भीतर भी मौजूद है। केवल और केवल सदियों से जो जानने वाले थे, चाहे बुद्ध हों, चाहे महावीर, चाहे ओशो, उन्होंने केवल इतना ही काम किया, यही संदेश दिया। सबके ढंग अपने अपने अलग हो सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सब ने संदेह किया और सब ने कहा कि ईश्वर तुम्हारे भीतर उसी विराट रूप में मौजूद है जिस भांति मेरे भीतर खिर रहा है। ऐसा हो जाता है। बड़े गहन भाव से भरे जनक और अष्टावक्र बड़ी कठोर परीक्षा लेते हैं, जैसे अभी अभी पैदा हुआ बच्चा और परीक्षा शुरू हो गई। लेकिन उस कठोरता में करड़ा है, उसी कठोरता में जनक का सारा भविष्य है। और यह परीक्षा तत्क्षण ही ली जा सकती है। अगर थोड़ी देर हो जाए और ज्ञान की ताजगी समाप्त हो जाए तो फिर परीक्षा लेनी कठिन है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब जब ताज़ा ताज़ा ज्ञान है तब सरल होता है, तब उसे नए रूप दिए जा सकते हैं, नए ढांचे दिए जा सकते हैं। जैसे छोटा सा अंकुर निकलता है, उसे हम कैसे ही झुका लें और किन्हीं दिशाओं में मोड़ दें, कोई भी ढंग दे दें, फिर बड़ा पुराना वृक्ष है, उसे झुकाना मुश्किल हो जाता है, टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। तो ज्ञान जब पैदा हो तभी अवसर है। देर हो जाए, आश्चर्य समाप्त हो जाए तो ज्ञान ठोस हो गया, तरलता खो गई। वह जो अग्नि पैदा हुई थी वह विलीन हो गई। ख्याल रहे, हम सबके भीतर भी जो घटना घटी है, हम उसे संक्षिप्त करना चाहते हैं, या हम ऐसा कहें संरक्षित करना चाहते हैं कहीं खोपड़ी में, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही है। उसको हम सवन नहीं बना पा रहे हैं। मेरा तो अनुभव है, हम कह तो रहे हैं कुछ घटा है, कुछ विराट है, हम कुछ विशेष हैं, हम अलग हो गए हैं बिल्कुल, हम शरीर नहीं रहे, हम मन नहीं रहे, हम बुद्धि नहीं रहे, हम कुछ विशेष हैं। शरीर में कुछ अलग हो गया एक हिस्सा, लेकिन वो कहाँ हो गया है, किस ढंग से हो गया है, यह समझ में नहीं आ रहा है। वह वही है जिसे हम सदियों से खोज रहे हैं, वह उसी का जन्म हुआ है, वह भीतर ही मौजूद था, केवल हमारे खोजने की देर थी। तो ख्याल रहे, जिसने भी जाना है उसके संबंध में कोई परिभाषा हम और आपको नहीं मिलती, जरा भी नहीं मिलती। जो घटा है, चाहे आप किसी को भी सुने, जिसके भी भीतर घटा हो, उस संबंध में कोई अनुभव नहीं मिलता, कोई परिभाषा नहीं मिलती। जिस दिन मिल जाएगी उस दिन वह ज्ञान, वह जो घटना है आश्चर्यबोध की, वह अहंकार में मिलने लगेगी, या मैं ऐसा कहूँ वह अहंकार में पनपने लगेगी और वह एक कठोर वृक्ष, एक पुराने वृक्ष की तरह हो जाएगी, टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। तो ज्ञान जब पैदा हो तभी अवसर है। देर हो जाए, आश्चर्य समाप्त हो जाए तो ज्ञान ठोस हो गया, तरलता खो गई। वह जो अग्नि पैदा हुई थी वह विलीन हो गई। वह जो लंबा बहा था वह जो जम गया, पत्थर हो गया। फिर उसकी परीक्षा बड़ी कठिन है और परीक्षा व्यर्थ भी है, क्योंकि फिर बड़ी तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। इसलिए अष्टावक्र ने एक क्षण भी न खोया। इधर जनक आश्चर्य से भरे, उधर अष्टावक्र ने कसना शुरू कर दिया। जनक ने इन सूत्रों में, आज के सूत्रों में उत्तर दिया, जो परीक्षा ली जा रही है उसके प्रति अपने हृदय के भाव प्रकट किए हैं। ये बड़े अनूठे हैं। जनक ने तो नाराज हुए, जरा भी नाराज हो जाते
तो असफल हो जाते, जरा भी उद्विग्न हो जाते तो असफल हो जाते, जरा भी क्या कहते यह उतना सवाल नहीं है। कैसे परीक्षा को लिया, करुणा को पहचाने, अष्टावक्र की यह कठोरता को, अगर कठोरता को पहचानते और करुणा को भूल जाते तो उसका अर्थ हुआ कि जनक का अहंकार अभी भी मरा नहीं। अहंकार ही कठोरता को पहचानता है। जहाँ अहंकार खो गया वहाँ तो सिर्फ महाकरुणा ही ज्ञात होती है। ख्याल रहे यह बात बड़े मायने में ठीक है, या हम ऐसा कहें हमारे लिए बड़े काम की है, क्योंकि हम अभी यात्रा पर हैं। हम सब लोग जो भी सुन रहे हैं सब यात्रा पर हैं, सब खोज में हैं, सब यात्रा पर हैं, सब रास्तों पर हैं। तो इसलिए अहंकार ही कठोरता को पहचानता है, या हम ऐसा कहें कठोरता ही अहंकार की पहचान करती है। जहाँ भी जटिलता बन जाती है, आपकी पकड़ बन जाती है, आपने देखा होगा हीनता वहीं जन्म लेती है आपके भीतर। जहाँ भी आपने पकड़ बनाने चाहिए वहीं से हिंसा निकलती है, और हिंसा ही मेरे कहने के अनुसार अहंकार है जो भीतर से निकलती है, जो यह तय करती है कि अभी बहुत अहंकार मौजूद है। भीतर पनपती है लेकिन उसकी खूंटी बाहर लग जाती है, कारण बाहर ढूंढने लगते हैं, लेकिन हम भूल ही जाते हैं कि वह हमारे भीतर ही जन्म ले रही है। कारण भी भीतर ही मौजूद है। जहाँ जन्म है वहीं तो मृत्यु हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जन्म कहीं दूसरे तरह से हो और मृत्यु कहीं दूसरी तरह से हो। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जिसने हमें बनाया है या हम जहाँ से आए हैं वहाँ हमें जाना नहीं होगा। हम केवल जन्म ले सकते हैं, या ऐसा कहें जिसने जन्म दिया है वह मृत्यु न देगा। ख्याल रहे जिसने जन्म दिया है वही मृत्यु भी देगा, यह बात निश्चित है। इसी भांति हीनता, या मैं ऐसा कहूँ जो अहंकार है, कठोरता बाहर पकड़ बनाने की कोशिश करता है किसी भी चीज़ में, किसी भी तरह से, लेकिन जन्म भीतर लेती है। तो अहंकार हमारे भीतर ही जन्म लेता है, मरा नहीं। जहाँ अहंकार खो गया वहाँ तो सिर्फ महाकरुणा ही ज्ञात होती है। वहाँ तो गुरु गोरख पर तलवार भी रखते तो फूलों का हार रखा हुआ मालूम होता है। वहाँ तो गुरु मार भी डाले तो भी शिष्य मरने को तत्पर होता है, क्योंकि गुरु के हाथ से मौत, इससे शुभ और क्या होगा, इससे महाजीवन और क्या हो सकता है। यह तो गुरु की महाअनुकंपा है कि वह गर्दन को अलग कर दे तो तुम पिंजरे से मुक्त हो जाओ। अगर मृत्यु भी दे गुरु और अहंकार न हो तो करुणा का दर्शन होगा, और अगर अहंकार हो और गुरु महाजीवन भी देता है तो भी संदेह उठेंगे। हजार संदेह उठ सकते थे जनक के मन में। पहली तो बात यह उठ सकती थी कि मुझ पर संदेह किया जा रहा है। पहला तो संदेह यह उठ सकता था कि मुझ पर संदेह किया जा रहा है। अगर ऐसा संदेह उस पर आता तो श्रद्धा खो जाती। तो वह संवाद चल रहा था गुरु और शिष्य के बीच रुक जाता, सेतु टूट जाता। दूसरी बात यह उठ सकती थी कि कहीं अष्टावक्र कोई ईर्ष्या तो नहीं हो गई मुझ में, वह जो ज्ञान को पारदभाव हुआ है, कहीं अष्टावक्र ईर्ष्यालु तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिष्य के जीवन में उठती इस क्रांति को देखकर मन में जलन पैदा हुई। अगर ऐसा भाव उठता तो फिर शिष्य शिष्य नहीं रह गया, फिर तो शिष्य और गुरु के बीच हजारों योजना का फासला हो गया। फिर तो एक दूसरे की आवाज़ पहुंचानी असंभव है। फिर जो वे एक दूसरे से अलग अलग लोगों के वासी हो गए। नहीं, न तो ऐसा संदेह उठा कि गुरु को मेरे पर संदेह है, न ऐसा भाव उठा कि इतनी गुरु ईर्ष्या से भरा है।
नहीं जनक ने अपने पक्ष में बोलने की चेष्टा की। नहीं तो साधारणतः है, जब भी कोई तुमसे कुछ कहे और तुम्हें परीक्षा का संदेह हो तो तुम तत्क्षण सुरक्षा तत्पर जाते हो। तुम तर्क देने लगते हो, विवाद करने लगते हो। तुम हजार सिद्धांत खड़े करके बताने लगते हो कि नहीं मैं ठीक हूँ। अगर जनक ने जरा भी कोशिश की होती कि मैं ठीक हूँ तो वे गलत हो गए होते, क्योंकि ठीक सिद्ध करने की कोशिश गलत आदमी ही करता है। अगर कोई भी तर्क दिया होता और यह सिद्ध करने की कोशिश की होती बौद्धिक रूप से कि नहीं आप गलत हैं, मैं ठीक हूँ, तो इस कोशिश में मैं ही गलत हो गए होते। जीवन का गणित बड़ा विरोधाभासी है। यहाँ जो सिद्ध करने चला है कि मैं ठीक हूँ वह गलत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ठीक है ऐसा सिद्ध करने की आकांक्षा ही तुम्हारे अचेतन में तभी उठती है जब तुम्हें भीतर भीतर पता ही होता है कि तुम गलत हो। यह बड़ा सूत्र की बात है, बड़ी ख्याल में ले लेने की बात है। जब भी आपसे कोई कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, तब यदि आप बोलते हैं, विवाद करते हैं, झगड़ते हैं, तर्क देते हैं, आप इतने समझदार हैं या मैं ऐसा कहूँ आप ध्यान में रहे हैं निरंतर, तो आप उत्तर न दे सकेंगे। और यदि उत्तर दे रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी खोपड़ी में उससे संबंधित कुछ अहंकार मौजूद है, या मैं ऐसा कहूँ उस संबंध में आपने कुछ तोड़ने फोड़ने सही या गलत करने की कोशिश जरूर की होगी। यह बात बड़े मायने में अच्छी है, क्योंकि यदि बाहर आपसे कोई कहे नहीं इस भांति आप ठीक नहीं हैं, यदि आप ठीक हैं तो आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन जब कमी है आप में तो फिर आप हजार तरह से उपाय करते हैं, विवाद करते हैं, झगड़ते हैं। यह हमारी खोपड़ी में पड़े हुए विचार हैं। खोपड़ी में उस भांति जकड़न है कि कोई कहता है, अहंकार को चोट लगती कि नहीं मैं ठीक हूँ, भले ही आप भीतर से गलत हो। अहंकार कहता है यह तो मेरी पोल खुली जा रही है, मेरी पूरी चिट्ठी खुली जा रही है, मैं ऐसी भांति हूँ। वो रोकने की कोशिश करता है। यह ऐसा कहें अहंकार नग्न हुआ जा रहा, अभी मरा जा रहा है, कोई देखता ही रहेगा। लेकिन वह नहीं चाहता कि मैं मरूं, इसलिए वह सिद्ध करना चाहता है। यह हम सबके जीवन में चलता ही रहता है। जब भी अहंकार अपनी पकड़ बनाए, अहंकार कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, यह सब गलत हो रहा है, ये सब लोग गलत हैं, जमाना गलत है, मैं ठीक हूँ। तब केवल भीतर जाना, अपने आप में ही सुधार करना, अपने आप में ही कहीं कार्ड छिपा होगा सही या गलत का, और कोई बाहर बात नहीं है। सिद्ध करने को यहाँ कुछ भी नहीं है। जगत में मेरे अनुभव के अनुसार अब तक जो जानने में आया है, कोई प्रश्न नहीं है जिसे हम हल कर सकें, या जे ऐसा कहें जिसे हम पूर्णतः पहुंचा सकें। जिसने जान लिया वो मुक्त हो गया है, या हम ऐसा कहें जिसने भी जाना वो पहुंच ही गया। और इस पहुंचने के सिवाय जो जिस ढंग से जानने में लगा वह पहुंचा, और जो इर्द गिर्द हो गए जानने की वे कभी न पहुंच पाए। या हम ऐसा कहें वे सही और गलत में ही निर्धारित करते रहे, वे अहंकार में जकड़ गए, वे कभी न पहुंच पाए। वह गलत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ठीक है ऐसा सिद्ध करने की आकांक्षा ही तुम्हारे अचेतन में तभी उठती है जब तुम्हें भीतर पता ही होता है कि तुम गलत हो। आत्मरक्षण का भाव भीतर गलत की प्रतीति से सदा पैदा होता है, भय के कारण कि कहीं बात खुल तो न जाएगी, कहीं मेरे भीतर का राज जाहिर तो न हो जाएगा। यह तो गुरु पर्दे उठाने लगा, यह तो मुझे नग्न किए दे रहा है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं उठी। अष्टावक्र और जनक के संबंध में जनक ने कोई संदेह, कोई किसी भी भांति किसी भी प्रकार की बात नहीं कही, और वे चुपचाप सुनते रहे। अष्टावक्र की ने जो भी कहा वे चुपचाप
सुनते रहे, किसी भी भांति का संदेह नहीं उठाया। और हमसे यदि कोई कह दे बाहर जीवन में कि हम ऐसे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे हैं, तो हम हजार तरह की बातें करेंगे, विवादित हो जाएंगे। यह प्रश्न इस यात्रा में जो व्यक्ति जुड़े हैं उनके लिए बड़ा विशेष है, या मैं ऐसा कहूँ जो भी स्वयं को जानने की यात्रा पर निकले हैं उनके लिए बड़ा विशेष है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, मेरा तो अनुभव है, अहंकार जीना ही इस बात पर चाहता है कि कुछ सिद्ध हो, कुछ घर से निकले, कुछ खाने से निकले। हम और आपने देखा होगा, जब भी भोजन करने जाते हैं, जिनने भी स्वयं के संबंध में जाना, अहंकार चाहता है कि भोजन से कुछ निकले, कुछ नौकरी से निकले, कुछ व्यवसाय से निकले, कुछ घर परिवार से निकले, कुछ तो निकले, कुछ हम जिससे प्रेम करते हैं उससे निकले, कहीं से निकले। ये खाली हाथ जरा थोड़ी देर के लिए शांति तो मिले, जरा थोड़ी देर के लिए आनंद तो मिले, कहीं से मिले, व्यवसाय से मिले, नौकरी से मिले। मंदिर चले जाते हैं, हम सोचते हैं वहाँ थोड़ी शांति मिले, लेकिन वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिलता। फिर हम अपने भीतर लौटते हैं तो हम पाते हैं कि मैं फिजूल ही फिरता रहा, या मैं ऐसा कहूँ मैं पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहा। लेकिन जिसे जानना था या जिसे पाना था वह तो बड़े करीब ही मौजूद था, सदियों से भटकता रहा। तो अहंकार की यह चाल है कि वह हमेशा कुछ सिद्ध करने में रहता है, कुछ भी हो वह सिद्ध करना चाहता है। लेकिन मैं इस संबंध में अपने अनुसार, अनुभव के अनुसार कहूँ, किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति रहा हो, वह किसी भी क्षेत्र का रहा हो, किसी भी ढंग का रहा हो, कोई भी यहाँ पूर्णतः को उपलब्ध नहीं हुआ। क्योंकि जगत अपने आप में पूर्ण है, समग्र है, और वहाँ जो ज़्यादा तोड़ने फोड़ने की कोशिश में लग जाता है, या हम ऐसा कहें किसी भी प्रकार से, किसी भी ढंग से, किसी भी क्षेत्र में, उसे सदा अपूर्णता हाथ लगती है। या मैं ऐसा कहूँ, कोई भी हो, हम हों या आप हों और भी कोई हो, हमें अपने काम अधूरे ही छोड़ने पड़ते हैं। केवल और केवल व्यक्ति भीतर से पूर्ण हो सकता है। पूर्ण हुए हैं यहाँ व्यक्ति कुछ जानने वाले, कुछ विशेष व्यक्ति नहीं, जिन्हों के पास प्रश्न थे जानने की, जो जानना चाहते थे हर हाल में, जिन्होंने खोजा वे ही पूर्णता को उपलब्ध हुए। क्योंकि जगत अपने आप में पूर्ण है, उसमें कुछ तोड़ना या फोड़ने से कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन फिर से चीज़ें निरंतर यहाँ बदलती रहती हैं। या मैं ऐसा कहूँ, यहाँ कुछ टिकाऊ जैसी चीज़ नहीं है। और अहंकार चाहता है कि कुछ टिके, उसमें रस मिले, उसमें अहंकार की वृद्धि हो। लेकिन यहाँ कहाँ क्या कुछ रुकता है। यहाँ रोज रोज नई धारा बह रही है प्रेम की, ध्यान रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अहंकार की मृत्यु होती चली जा रही है, बच कुछ रहा नहीं है। अहंकार कहता है कुछ तो बच जाए जिस पे मैं खड़ा होके अपना हाथ फैला सकूं, जिस पे मैं अपनी झोली डाल सकूं। लेकिन अहंकार रत्ती भर नहीं बचता है। अहंकार चाहता ही यही है कि कुछ सिद्ध करने को मिले। लेकिन यहाँ इस जगत में कोई प्रश्न नहीं है। जगत, या हम ऐसा कहें सारे जगत में कोई प्रश्न नहीं है जो हम उसे हल कर सकें। खोजोगे तो तुम्हें हजार प्रश्न मिल जाएंगे, उनके उत्तर मिल जाएंगे, फिर उनसे हजार प्रश्न निकल आएंगे, फिर उनके उत्तर मिल जाएंगे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। आपको यकीन न हो तो आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने भी खोजा, आप किसी भी वैज्ञानिक के संबंध में या किसी भी अन्य व्यक्ति के संबंध में जान सकते हैं। जिसने भी खोज की, जिस भी क्षेत्र में की, उसने पाया, और अंततः उसके हाथ में अपूर्णतः लगी। पूर्णतः व्यक्ति तो केवल और केवल उस असार, असीमित विराट को जानने से ही हो सकता है। उसके लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल हम अपने भीतर उतर जाएं, बस इतना काफ़ी है।